नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम इंट्राडे में 15 प्राइजेक्शन पैटर्न सेटअप को सीखते हैं, समझते हैं और चार्ट पर अप्लाई करते हैं और हम इससे एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस टारगेट को कंसिडर करते हैं विद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। इस वीडियो में हमारी किसी भी तरह की खरीदने, बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें जो सीखने लायक होता है उसको हम सीखते हैं। चलिए, ये है हमारे पास ओडी सेटअप, ओडी रिजेक्शन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पीपीटी सेटअप, वर्जिन सीपीआर, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, फाइनली सीपीआर ब्रेकआउट। तो ये स्ट्रक्चर है। अब हम इन स्ट्रक्चर के आधार पर हम पहले इंडेक्स को समझेंगे कि इंडेक्स कैसे मूव किया है, फिर हम स्टॉक्स में देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर स्टॉक में किस तरह से मूव किए हैं। तो हम चलते हैं, ये है हमारे पास इंडेक्स। हमारे पास क्या है कि हम कल के लो के नीचे क्लोजिंग मिली, तो ये हमारे पास क्या होगा, ओडी फॉर सेल कंसिडर, ओडी फॉर सेल। ठीक है, अब आपको एंट्री मिल गई, ये वहां पर ये आपका सपोर्ट रहेगा। ठीक है, फाइनली हमारा जो टारगेट 1:2 का देखेंगे तो ये वाला रहेगा। जब आप इतनी लंबी लंबी कैंडल के साथ एक साथ नीचे आ रहे हो तो स्वाभाविक है कि प्राइस एक मोमेंटम के बाद एक रेंज बाउंड करेगी। ठीक है, फिर ये लो को हमें यदि नीचे जाना है तो फाइनली ये फास्ट फास्ट नीचे जाना चाहिए। अभी नीचे नहीं जा रहा तो प्राइस क्या करेगी, प्राइस पहले नीचे आएगी, इसको रिटेस्ट करेगी, फिर इस तरह का एक मोमेंटम आपको यहाँ इस टारगेट तक ला सकता है जब इस टाइप की कंडीशन बनती है। तो क्योंकि यहाँ से प्राइस जो है ना ईएमए के पास सपक के चल रहा है, तो ईएमए के पास आए फिर फास्टली यहाँ गिरना शुरू करे, तब आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा। बाकी पहला इसके हिसाब से आपको यहाँ फाइनली आपको ये आपका एसएल रहेगा, टारगेट ये है। इसके बाद चलते हैं बैंक निफ्टी। सेम बैंक निफ्टी में भी आपको कल के लो के नीचे क्लोजिंग मिली है। ठीक है, बड़ी कैंडल हो गई तो प्राइस एक रेंज में जा सकता, और वैसा ही हुआ, प्राइस एक रेंज में गया और रेंज के बाद में आपको ये है, हम इसके नीचे चल रहे हैं तो हाईली प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये टारगेट देखने को मिले। तो इस टारगेट के लिए क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले हमने ये लो ब्रेक किया है और यहाँ टाइम बिताने के बाद फाइनली ये लो ब्रेक करते हैं, तब आपको ये टारगेट की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर फ्रेश के लिए आपको ये एसएल कंसिडर करना पड़ेगा जो इसके ऊपर इसने टाइम स्पेंड किया था। उसके बाद नेक्स्ट है वो है हमारे पास फिर निफ्टी। फिर निफ्टी में हम देखें कि हमारे पास में कोई भी पैटर्न नहीं बना। प्राइस एक्शन की बात करें तो ये एक लंबा टाइम इसने है ना इसके ऊपर काफ़ी समय से ब्रेक टाइम स्पेंड किया है, तो प्राइस इसको ब्रेक कर चुका है, ऐसे करें फिर निकले, तब हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर पे है ना हमको प्लान करना चाहिए। फाइनल अभी इस टारगेट तक आ सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ये है हमारे पास सेंसेक्स। सेंसेक्स में आपको ओडी फॉर सेल बना है, कैंडल बड़ी जरूर है, बड़ी के हिसाब से आपको एक रेंज बाउंड देखने को मिला, फाइनली ये ब्रेक कर दिया है, रिटेस्ट होके हम फिर गिरना लगे तो हम यहाँ तक पॉसिबिलिटी है और यहीं तक हमारे पास में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हो सकता है। इन लास्ट इंडेक्स का रहेगा वो है हमारे पास निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में हम करें तो हमारे पास मॉर्निंग में कोई ट्रेड था ही नहीं। अगर हम यहाँ से गिरना शुरू करते
तो वो हमारे पास RCR कंसीडर किया जा सकता था। हमारे पास यहाँ से हम अगर RCR कंसीडर करते हैं तो रिस्क हमारा इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ बन जाता, हम ट्रेड के लिए हमारे पास कुछ बचता ही नहीं। तो इसमें हमारे पास में क्या है कि उसमें कोई भी हमारे पैटर्न के हिसाब से ट्रेड नहीं है। प्राइस एक्शन के बेस पर आपको है ना, जब ये लो ब्रेक किया है तो ये रिटेस्ट करके दोबारा गिरने लगे वहाँ जाके, तब आपको ये और ये आपको RR के हिसाब से यहाँ तक पहला टारगेट रहेगा, फिर आपको नीचे में मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये थे हमारे इंडेक्स। इंडेक्स में हमने पैटर्न के हिसाब से देखा कि किस तरह से मूव मिल सका या नहीं मिल सका, दोनों में हमने सीखा। अब हम देखते हैं कि जिन स्टॉक में बना है उनमें, ये देखो स्विगी में आपको ओडी सेटअप के हिसाब से फास्ट मूव देखने को मिला। फिर है हमारे पास दिन की पहली कैंडल जो थी, ये थी स्विगी में एक्सिस बैंक, हम उसी कैंडल से रिट्रेस हुए और ग्रीन कैंडल बन गई। यहाँ देखें तो ये आपका एसएल था, टारगेट ये था, और उसके समय 1:2 हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मैच कर रहा था। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ एक परफेक्ट GCR के हिसाब से ट्रेड देखने को मिला। फिर है हमारे पास ओडी पीपीटी सेटअप, आपका सिप्ला में देखने को मिला कि ओपनिंग CPR के अंदर और बाहर क्लोजिंग है, ये पिवट और उसके बाद में इस पिवट तक इसमें आपको देखने को मिला। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ पे भी सेम निफ्टी की तरह हम देखे जाएं तो ये एक फास्ट मूव था, फिर हमें एक रेंज बाउंड देखने को मिला, फिर फास्ट मूव यहाँ देखने, फिर यहाँ रेंज बाउंड के हिसाब से पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑल इंडिया में आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ पे मूव देखने को मिला, और उसके हिसाब से यहाँ आपको एक टारगेट भी देखने को मिला। उसके बाद पीपीटी सेटअप बना था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिसमें आपको CPR के अंदर ओपनिंग और बाहर क्लोजिंग मिली, और आपको फास्ट मूव देखने को मिला। इस पिवट से ही प्राइस ने क्या है, इस पिवट से आपने डब्लू फॉर्मेशन बनाई और फिर आपको निकलने लगे और यहाँ तक आपने टारगेट दे दिया। तो हमें देखना है कि हमें पर्टिकुलर किस पॉइंट से किस तरह का मूव मिलने की संभावना है, हमारा क्या पैटर्न है। उसके बाद गुरुनॉर्थ इंडिया, जिसमें भी ओडी सेटअप के हिसाब से मूव देखने को मिला। प्राइस क्या है, यहाँ सपोर्ट था, मल्टीपल सपोर्ट पे है ना, प्राइस ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, फिर ये सपोर्ट ब्रेक किया, फिर हमें तेज़ी से नीचे मूव देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है आइसर मोटर। आइसर मोटर में भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से मूव, फिर DLF में ओडी सेटअप के हिसाब से मूव देखने को मिला, और फाइनली आपको यूनियन सिटी बैंक में भी ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी मूव देखने को मिला है। लास्ट जो है हमारे पास वो है लॉरस लैब, जिसमें ओडी सेटअप के हिसाब से मूव देखने को मिला। यहाँ हम देखते हैं कि आपको फास्टली जो कैंडल का मूव देखा, फिर एक रेंज बाउंड हुआ, फिर आपको मूव देखने को मिला। जब बड़ी बड़ी कैंडल होती हैं तो एक हाईली प्रोबेबिलिटी ये बन जाती है कि प्राइस एक रेंज में जा सकता है। तो हमने ये देखा कि आज के दिन किस तरह से हमारे पास सेटअप बने, किस में नहीं बने, किस में स्टॉप लॉस हुए। तो स्टॉप लॉस की पॉसिबिलिटी कम थी, और उसके बाद में टारगेट तक भी पहुंचे, और कुछ में टारगेट अभी पेंडिंग भी रहा। ऐसे ही हम कल के लिए इसे सारे सेटअप के लिए हम पहले रेडी रह सकते हैं। हमारे पास ये कल का लो रहे, सॉरी हाई रहेगा, और आज का ये लो रहेगा। प्राइस ऐसे रिजेक्ट होके ऊपर जाती है तो ओडी बाय हो जाता है, ठीक है। ऐसे रिजेक्ट होके नीचे जाती है तो ओडी हमारा सेल हो जाता है, जो आज के दिन आपने देखा। फिर हम कल के हाई के ऊपर ओपन के नीचे क्लोज कर देते हैं, तो उस कंडीशन में ये हमारे पास इवनिंग स्टार हो जाता है। अब कल के लो के हिसाब से हम ऊपर क्लोज करते ही ये आपका मॉर्निंग स्टार हो जाता है। तो आपको चार पैटर्न ये चीज समझ में आए। फिर आपको PPR के अंदर, जैसे कि आज हम ओपन होके नीचे क्लोज करे हैं, तो ये आपको PPT सेट देखने को दे, PPT सेल देखने को मिला,
और उसमें आपको टारगेट देगा। ऐसे ही आपको ये CPR है, इसके अंदर ओपन होके और बाहर क्लोज करते हैं तो ये OD फॉर बाई में जाएगा। ये आपका PPT बाई पे आएगा, सॉरी, ये हमारा PPT बाई जाएगा, ठीक है। और फिर आपका ये W यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा, सॉरी M रिवर्सल, और नीचे में आपको W रिवर्सल यहाँ से देखने, टारगेट ये रहेंगे, M के लिए ये रहेगा। तो आपको पर्टिकुलर जितने भी सेटअप्स हैं वो आपको पहले से तैयार हैं कि ये सेटअप कहाँ से बने। 4 पैटर्न होते हैं, ये ग्रीन कैंडल होगी तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ से ये रिट्रेसमेंट हो सकता है, और ऐसे ही प्राइस ये है ना, ये प्राइस नीचे आए और फिर आके आदमी यहाँ ब्रेकआउट दे तो ये आपको RCBO हो सकता है, ये आपको GCR हो सकता है। अब GCBO और की बात करें तो ये ग्रीन कैंडल है, प्राइस ट्रेड करते करते इसका ब्रेकडाउन दे दे तो ये GCBO हो जाए, ठीक है। प्राइस आपको है ना ये है और ट्रेड करता करता यहाँ से रिजेक्शन दे दे तो ये आपका RCR हो जाए, ठीक है। अब आपको स्ट्रक्चरली और समझा जाए तो हमारे पास में ये आपका हाई रहा, ये आपको प्राइस ने लो दे दिया, तो हम यहाँ ओपन होके हम रिजेक्शन कैंडल बनाते हैं, रिजेक्शन कैंडल यानी कि रेड कैंडल बनाते हैं तो ये गैप अप रिजेक्शन में आए। यहाँ ओपन होके हम ग्रीन कैंडल बनाते हैं तो ये गैप डाउन रिजेक्शन कैंडल में आए। तो हमने सारे पैटर्न कल के लिए रेडी कर लिए कि कल के लिए हमें पर्टिकुलर क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, उसके हिसाब से क्या है वो। ऐसे ही हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हम उस सेटअप के अंदर एंटर होते जाते हैं और धीरे धीरे उस सेटअप की सारी पैरामीटर समझते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।